Assalamu alaikum to my old students. I hope you all are fine. Today we are starting the hash 4 and we are doing the exercise B, C on page number 5. मैं आपको explain करती हूँ, उसके बाद हम exercise B और C भी करते हैं, ठीक है, on page number 5. So let's start. So open your books and we are start doing the exercise B and C on page number 5. This is exercise B and C on page number 5. Use the words from the story to complete the sentences. Example, Sarah is Fiza's sister. यानी कि आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को स्टोरी में से चुनकर इन सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट. सारा इज फिजाज सिस्टर. मम्मी इज फिजाज. मम्मी कौन थी, फिजा की मदर थी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मदर. डैडी इज फिजाज. डैडी कौन थे, फिजा के फादर. अली इज फिजाज. अली कौन है, फिजा का ब्रदर. सो हमने एक्सरसाइज बी जो है कंप्लीट कर लिए, ठीक है. आंसर दीज क्वेश्चंस. अब आपको क्या करना है, आंसर करना है इस क्वेश्चंस को. व्हाट डज सारा लाइक. शी लाइक्स हर बुक्स. शी इज सारा. और इसको क्या पसंद है, बुक्स. व्हाट डज डैश लाइक. हु इज ही इज अली. सो व्हाट यू राइट. What does Ali like? He likes his Game Boy. What does Dash like? Who is she? She is Mummy. Yes, she is Mummy. She likes her flowers. What does Dash like? Who is he? He is Daddy. Right. He likes his van. उनको क्या पसंद है, वैन पसंद है, राइट. दिस इज एक्सरसाइज बी एंड दिस इज एक्सरसाइज सी. ये दोनों एक्सरसाइज हमने कर ली और हमने देख ली. तो अब आपको ये काम जो है बुक में ही करना है ऑन पेज नंबर 5 पर, राइट. आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज बी सी ऑन पेज नंबर 5 आई एम एक्सप्लेनिंग यू एपोस्ट्रॉफी, ठीक है. हम व्हाट इज एपोस्ट्रॉफी, राइट. Apostrophe, use apostrophe with on as show who owns something. Ahmad's friend is honest. This is Ryan's pencil. We all likes mother's cooking. Apostrophe जो है हम किसी और के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. यानी कि उनका उनकी के लिए, जैसे किसी की चीज़ अच्छी लगी है या उसकी कोई चीज़ है, हम किसी और के लिए बात करते हैं, तब हम apostrophe लगाते हैं, ठीक है. ये बेसिकली पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है. पंक्चुएशन हमें पता ना, जहाँ पे हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क यूजेबल करते, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते, इसी तरह एपोस्ट्रॉफी होता है जो पंक्चुएशन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम उनका उनकी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी और के लिए बात करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अहमद फ्रेंड इज हॉनेस्ट, यानी कि अहमद का जो दोस्त है वो क्या है, हॉनेस्ट है. अहमद नहीं, अहमद का फ्रेंड. दिस इज रायान्स पेंसिल. ये पेंसिल जो है वो किसकी है, रायान की पेंसिल है. दिस इज रायान्स पेंसिल, ठीक है. वी ऑल लाइक्स मदर्स कुकिंग. हम सबको जो है मदर की क्या है, कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है. हम एपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करते हैं, यूजिंग इन पंक्चुएशन, ठीक है. यूजिंग इन पंक्चुएशन, ठीक है. एपोस्ट्रॉफी का हम जो है जब भी कुछ लगाते हैं उसके ऊपर इस तरह से एस लगा के और छोटा सा कॉमा लगाते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी. हम उनका उनकी के लिए बात करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी. अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कहूँ दिस इज फिजाज बुक. ये बुक किसकी है, फिल्जा की. ये बुक हमने किसकी बात की, बुक, और वो किसकी है, फिल्जा की. इट इज अलीज पेंसिल. ये जो है पेंसिल है वो किसकी है, अली की. इट इज अलीज पेंसिल. तो इसी तरह हमें जो है एपोस्ट्रॉफी लगाकर हम जब उनका उनकी के लिए बात करते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, ठीक है. ओके, नाउ एपोस्ट्रॉफी
अब मैं आपको समझाऊंगी एक्सप्लेनेशन ऑफ यूजिंग डू और डस, ठीक है। वी यूज डू और डस टू मेक क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में समझाया था, अब उसमें हम डू और डस के क्वेश्चंस को किस तरह से यूजेबल करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ यूजिंग डू और डस। वी यूज़ डू और डस टू मेक क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाया था कि हम प्रेजेंट टेंस जो है डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और ऑफन यूज़ करते हैं। जो हम डेली रूटीन में कुछ भी काम करते हैं, एनी वर्क वी आर यूजिंग, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी ये डू और डस यूज़ करते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। हम जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं उसके लिए हम डू और डस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल है, यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर सिंपल बता दिया ना हमने, बात की है यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप स्पीक करते हैं इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, डस ही स्पीक्स इंग्लिश, क्या वो स्पीक्स करता है इंग्लिश। हम ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके लिए हम ई एस और एस को शो करते हैं, ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म होती है, सही। तो जब भी हमारे पास ही शी इट्स वाले वर्ड्स आएंगे, मतलब प्रोनाउंस आएंगी, तो उसके आगे जो आपके वर्ब होंगे ना उसमें हम ई एस और एस को शो करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स आ गई आपके पास, अब भी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ डू और डस के लिए। सिंपल अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, ओके नाउ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं। यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू ड्रिंक वाटर। पहले हमने क्या बनाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया यू ड्रिंक वाटर, क्योंकि हमने कहा था, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी जो है वो ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद हम जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जैसे पानी हम डेली रूटीन में पीते हैं, ठीक है। सो हम बनाया यू ड्रिंक वाटर। अब इसका क्वेश्चन है डू यू ड्रिंक वाटर, सही। सो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डू यू ड्रिंक वाटर। एक और बना लेते हैं, शी ड्रिंक्स वाटर। अब एक ये हो गया हमारा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। डस शी ड्रिंक वाटर। अब देखें डू और डस जो है कहाँ लगाना है आपको मैं बताती हूँ। आई यू वी दे के साथ जो है डू लगाएंगी, ठीक है, और डस जो है हम थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे, जैसे ही शी और इट है ना, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, इसीलिए जो है हम ई एस वाले फॉर्म्स यूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए जब यूज करेंगे ना, जैसे यहाँ देखिए शी ड्रिंक्स वाटर, यहाँ पर आपने क्या लगाया एस क्यू, क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। जब थर्ड पर्सन के लिए हम किसी के लिए भी बात करते हैं ही शी इट में, तो वर्ब के साथ हम ई एस, जहाँ आपके पास ई एस आ रहा होगा तो हम ई एस लगाएंगे, जहाँ एस आ रहा होगा वो हम एस लगाएंगे, और क्वेश्चन में भी डू यूज नहीं होगा, डज यूज होगा, ठीक है। सो ये है डू और डज के लिए हम जो है सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं, हम किसी और टेंस में यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूस में भी नहीं और ना ही कोई और इसमें। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम जब क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम डू और डज को यूज करते हैं, सही। ओके नाउ दिस explanation of do or does. Now your homework is this, learn exercise B and C on page number 5। जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज B और C पेज नंबर 5 पे मैंने आपको करवाई है, उसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। दिस इज योर होमवर्क, सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।